अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ाइलम एनिमिलिया का किंगडम एनिमिलिया का फ़ाइलम है अकायनोडर्मेटा। अकायनोडर्मेटा जो है उसकी 6000 स्पीशीज़ है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि ये मैरीन एनिमल है, या ज़्यादातर ये जो अकायनोडर्मेट्स हैं ये समंदर में रहते हैं। फ्रेश लिविंग इनमें से कोई भी नहीं है। रेडियल सिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब कि इनकी बॉडी को काफ़ी सारे हिस्सों में कट करो तो इनकी बॉडी का हर हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर होगा। तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं जब ये एडल्ट होते हैं। लेकिन जब इनकी लार्वा स्टेज होती है तब ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल कौन से एनिमल होते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि वो एनिमल जिनके बॉडी को सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम करो तो वो उनका एक हिस्सा और दोनों हिस्से आपस में एक जैसे हों, एक जैसे मतलब क्वांटिटी में एक जैसे हों, तो उन्हें बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं कि एक बॉडी के काफ़ी सारे हिस्से करो और उनका हर एक हिस्सा एक दूसरे के इक्वल हो, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, इसके जितने भी हिस्से करो, जितने भी इसके हिस्से करो, ये सारे एक 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 जैसे हैं ये सारे, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। और बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल कहते हैं कि एक बॉडी के दो हिस्से करो तो दोनों एक जितने हों, उसे कहते हैं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल। तो इनकी जो लार्वा स्टेज होती है काइनोडर्मेट्स की, ये होते हैं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल, लेकिन जो इनकी एडल्ट फॉर्म होती है वो होती है रेडियल सिमेट्रिकल। अच्छा, ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक में एक और है कि दे हैव 5 आर्म्स। इनके 5 आर्म होते हैं, जैसे आप स्टारफिश में देख लें कि इनके 1 2 3 4 5 इनके 5 आर्म्स होते हैं इनकी बॉडी में, इसीलिए इन्हें कहते हैं पेंटामरस भी कहते हैं या फिर इन्हें पेंटा रेडियल भी कहते हैं। इनके जो एडल्ट्स होते हैं, जो इनकी जो पूरा एनिमल होगा उसमें हेड नहीं होता, ब्रेन नहीं होते, सेगमेंटेशन नहीं होती, मतलब बॉडी डिवाइडेड नहीं होती पार्ट्स में, ब्रेन भी नहीं होता इनमें और इनमें हेड भी नहीं होता। न्यूरॉन सिस्टम इनमें होता है, लेकिन डिफ्यूज़ टाइप ऑफ न्यूरॉन सिस्टम होता है, मतलब पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए होते हैं जो मैसेज कन्वे करते हैं। उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो लेयर होती है इनमें एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है इनमें और मेसोडर्म भी होते हैं। अकाइनोडर्मेट्स में 3 लेयर होती हैं। उसके अलावा ये ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटरोस्टोम्स मतलब इनकी टू ओपनिंग होती हैं, लेकिन जो एनस होता है वो पहले फॉर्म होता है और जो माउथ है वो बाद में फॉर्म होता है। उन एनिमल्स को कहते हैं ड्यूटरोस्टोम। ड्यूटरोस्टोम्स कौन-कौन से एनिमल हैं? 3 एनिमल, अकाइनोडर्मेट, कॉर्डेट्स, हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये सारे ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। यानी इनमें पहले एनस फॉर्म होता है और उसके बाद माउथ फॉर्म होता है। ड्यूटरोस्टोम कहते हैं टू ओपनिंग को। तीनों इनमें लेयर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो है, एंडो है, मीज़ो है, तो सीलोमेट भी होंगे। ऑर्गन सिस्टम होगा, मतलब वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है, सीलोमेट होते हैं ये। और इनकी जो बॉडी होती है, इनके बाहर ये जैसे ये स्टारफिश है, स्टारफिश जो है इसकी बाहर की ये जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये लेयर होती है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे की तरफ कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं। कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम कैलोरस प्लेट्स भी कहते हैं। ये कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं जो इनका एंडोस्केलेटन फॉर्म करती हैं। एंडोस्केलेटन मैंने पहले पढ़ाया था आपको, पोरीफेरा में होता है और दूसरा अकाइनोडर्मेट्स में होता है। पोरीफेरा में कैसे होता है? पोरीफेरा में जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स फॉर्म करता है। स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े जो होते हैं वो सख्त होते हैं। लेकिन जो अकाइनोडर्मेट्स है, अकाइनोडर्मेट्स में कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं। कैल्शियम की प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? ये होती हैं कैलोरस प्लेट्स होती हैं। ये जो कैलोरस प्लेट्स होती हैं, ये जो बाहर आपको नज़र आ रही हैं, ये कैलोरस प्लेट्स जो होती हैं ये पोरस होती हैं, मतलब इसके अंदर यहाँ पे सुराख होते हैं। ये सुराख होते हैं इनमें। जब इनमें सुराख होते हैं तो इन सुराखों से ये इस तरीके की एक स्ट्रक्चर निकलती है जिन्हें कहते हैं ट्यूब फीट। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इन सुराखों में से निकलती है। इस ट्यूब फीट का काम क्या होता है? ये अकाइनोडर्मेट्स क्या करते हैं? अकाइनोडर्मेट्स में होता है वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, यानी इनकी जो बॉडी होती है पूरी पानी पे डिपेंड करती है। इनकी बॉडी में पानी जाता है और बाहर निकलता है। ये वेस्क्यूलर सिस्टम अपने अंदर इनके अंदर होता है। ये किस तरीके से होता है वेस्क्यूलर सिस्टम? जो मैंने बताया पहले, ये कैलोरस जो इनकी बाहर की स्ट्रक्चर, इसमें से पोर्स निकलते हैं। पोर्स के में से बाहर इमर्ज आउट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, ये ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट
बाहर निकले हुए होते हैं। इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं मेडियोपोराइट। इसके अंदर से पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है तो फिर उसके बाद ये जो इसकी ये कैनाल है इसे कहते हैं रिंग कैनाल। रिंग कैनाल में जाता है पहले पानी, वहाँ से फिर ये जाता है रेडियल कैनाल में जाता है, इन कैनाल्स में जाता है, और इन कैनाल से फिर ये जाता है लैटरल कैनाल में जाता है। ये इसकी ये जो छोटी वाली ये कैनाल है ये लैटरल कैनाल है, और ये वाली जो ये है ये रेडियल कैनाल है, और ये बड़ी वाली जो है ये रिंग कैनाल है। ये इनके ज़रिए पानी जाता है और फिर वो जाता है ट्यूब फीट में जाता है। ट्यूब फीट के में जाके उसके बाद वो इसी तरह सी सिस्टम से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इनमें इस तरह का वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसकी जगह इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसके अलावा इनमें ट्यूब फीट होते हैं, ये ट्यूब फीट होते हैं। ये ट्यूब फीट काम क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर ये जो खाना पकड़ते हैं पकड़ने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में ये ट्यूब फीट हेल्प करते हैं। इनके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। ये पहले भी मैंने बताया कि ये टाइप structures can come out from the holes of the tube feed, from the holes। ये जो होल्स होते हैं इनमें से ये ट्यूब फीड निकलते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और इसके अलावा इनमें लोकोमोशन जो होती है वो ट्यूब फीड के थ्रू होती है। होल्डिंग जो फूड को करते हैं ये भी ट्यूब फीड के थ्रू करते हैं। उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक होती है फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, मतलब फ्रेगमेंटेशन, और दूसरी होती है रीजनरेशन के ज़रिए। रीजनरेशन क्या होता है कि रीजनरेशन होता है जब इनकी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है तो वो फ़ौरन से उसकी जगह वो नया पार्ट आ जाता है, उसे कहते हैं रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है कि इनकी बॉडी काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड होती है और उसके बाद उसका हर एक टुकड़ा न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल थी पोरीफेरा में भी नॉर्मल थी और जो होती है बैक्टीरिया में ज़्यादातर। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिल के बनाते हैं लार्वा बनाते हैं। इनके जो लार्वा है उसे कहते हैं बिपिनेरिया लार्वा। बिपिनेरिया लार्वा अकाइनोडर्मेट्स का लार्वा होता है, इसे कहते हैं बिपिनेरिया लार्वा। अब जो बिपिनेरिया लार्वा है वो जो लार्वा इसकी एफिनिटीज़ हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है एफिनिटीज़ का। एफिनिटीज़ क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। सिमिलैरिटीज़ के इनका जो लार्वा है वो किससे मिलता है, तो इसे जो है रिलेटिव कहते हैं, कॉर्डेट और हेमी कॉर्डेट का रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव से क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बिपिनेरिया लार्वा है वो कॉर्डेट और हेमी कॉर्डेट के लार्वा जैसा लगता है बिल्कुल, इस वजह से इसे कहते हैं लार कि ये रिलेटिव हैं काइनोडर्मेटा कॉर्डेट्स और हेमी कॉर्डेट्स। जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो हेमी कॉर्डेटा का लार्वा है और बिपिनेरिया अकाइनोडर्मेट्स का। ये दोनों एक जैसे लगते हैं बिल्कुल लार्वा। तो पहले जब ये डिस्कवर हुए थे तो जब ये बिपिनेरिया लार्वा मिला था तो इसे यही कंसिडर किया गया था कि शायद ये हेमी कॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा है, लेकिन जब इसकी और ज़्यादा इसे पढ़ा गया तो फिर इसका नाम बिपिनेरिया लार्वा रखा गया जो अकाइनोडर्मेट्स का लार्वा था। अच्छा, इनकी किस वजह से इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में इनकी क्यों सिमिलैरिटीज़ हैं इनके लार्वा की, बिपिनेरिया लार्वा की, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज जैसे मैंने आपको बताया एग और स्पर्म, ये एग है और ये स्पर्म, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड होता है, जो इनमें क्लीवेज होती है वो सेम होती है बिपिनेरिया में और टॉर्नेरिया में। डिवाइड होके वो एक मास बनाता है जो बोलस टाइप होता है, उसे कहते हैं हम मोरुला। ये मोरुला जब टू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, तो उसे कहते हैं ब्लास्ट्यूला। और जब ये 3 लेयर फॉर्म करता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 लेयर फॉर्म करता है, तो इसे कहते हैं गैस्ट्यूला। ये गैस्ट्यूला जब 2 लेयर फॉर्म करता है तो उसे कहते हैं ब्लास्ट्यूला, और ये जब क्लीवेज होकर एक मास टाइप बनता है उसे कहते हैं मोरुला। तो इनका जो ये डिवीज़न है, इनकी जो इनके एम्ब्रियो की जिस तरह से इनकी डिवीज़न होती है वो डिवीज़न इनकी सेम है बिल्कुल, जिस तरीके से डिवाइड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म मिलते हैं, फिर
क्लीवेज होती है। क्लीवेज इनकी और टर्नेरिया लार्वा और बिबनेरिया लार्वा दोनों की सेम है। फिर वो डिवाइड होता है मोरुला में, फिर वो डिवाइड होता है ब्लास्टुला में और गैस्ट्रुला। इन तीनों की जो डेवलपमेंट है वो सेम है। इस वजह से जो बिबनेरिया लार्वा है उसे मिलाते हैं टर्नेरिया लार्वा के साथ। उसके अलावा 3 फाइलम हैं जो वो हैं ड्यूटरोस्टोम्स हैं, जिनमें एक है हेमिकॉर्डेट्स, एक हैं कॉर्डेट्स और एक हैं अकाइनोडर्मिड्स। ये तीनों जो हैं एनिमल्स हैं ये ड्यूटरोस्टोम्स हैं। इसके अलावा इनका एक ग्रुप जो बाद में डिस्कवर हुआ था जिसे कहते हैं डायप्ल्यूरा, एक ग्रुप जो था वो डिस्कवर हुआ था। डायप्ल्यूरा जो ग्रुप है वो ये कंसिडर किया गया है कि जो डायप्ल्यूरा जो है ग्रुप है उससे इवॉल्व हुए हैं हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, जो बिल्कुल हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जैसे जो इनकी स्पेसिफिकेशन है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं डायप्ल्यूरा की, वो इनसे मिलती हैं। तो अकाइनोडर्मेट्स को कहा गया कि वो एंसेस्टर है हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स का। ये सिंपल अकाइनोडर्मेट्स की कैरेक्टरिस्टिक थे। इनके कैरेक्टरिस्टिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल बिपनेरिया इनका लार्वा है। लार्वा की एफिनिटीज़ क्या हैं कि किस वजह से बिपनेरिया लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा से मिलाया जाता है। ये ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। इनकी जो एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं डायप्ल्यूरा। डायप्ल्यूरा जो ग्रुप है वो ग्रुप उससे कहते हैं कि इवॉल्व हुआ है अकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और अकाइनोडर्मेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए, इवॉल्व हुए हैं हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। उसके अलावा 6000 स्पीशीज़ हैं। मेरीन एनिमल है, इनका कोई भी एनिमल फ्रेश वाटर नहीं है। रेडियल सिमेट्रिकल हैं। इनका जो लार्वा है वो होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल, लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं तब ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनके 5 आर्म्स होते हैं। इसके अलावा इनके जो एडल्ट होते हैं उनमें हेड, ब्रेन और सेगमेंटेशन कुछ भी नहीं होता। न्यूरॉन सिस्टम इनमें वेल डेवलप नहीं होता। ये नर्वस सिस्टम इनमें न्यूरॉन नेटवर्क होता है जो जिसे डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। 2 ओपनिंग होती हैं, फर्स्ट इज़ एनस, अनदर वन इज़ माउथ। एनस पहले फॉर्म होता है और माउथ बाद में। सीलोमेट होते हैं, सीलोम होता है इनमें। ऑर्गन सिस्टम होता है एपिडर्मिस के नीचे कैल्शियम प्लेट होती हैं जिसे कैलरस प्लेट्स कहते हैं, जो इनका एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। जो दो जो फाइलम है उनमें सेम थी, एक पोरीफेरा उसमें और एक अकाइनोडर्मेटा, इन दोनों में एंडोस्केलेटन होता है। इसमें होता है ये कैल्शियम प्लेट होती है जिसे कैलरस कहते हैं और पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स थे। उसके अलावा बलून टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है जिसे ट्यूब फीट कहते हैं, जो इनकी बॉडी में होती है, जो लोकोमोशन में और फूड को पकड़ने में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा वाटर सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए।